Artlist.io। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, कोई चेंज ना आना। और मोमेंटम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है टॉपिक में कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अगर कोई बॉडी है उसका मास है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है तो उनके जो प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पर अब इसको हम कंजर्व करना चाहते हैं तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी है सिंपल, तो हम ये कहते हैं द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम remain constant। तो अब मोमेंटम हमने अभी बात की कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लीनियर कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। बॉडीज़ आपस में टकराती हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, लेकिन कोई बैरूनी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती। ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और कांस्टेंट का मतलब ये कि चेंज नहीं आती। तो इट्स मीन जो टोटल मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। ये इसकी डेफिनेशन है और इसे हम प्रूफ करना चाहते हैं। और सिंपल अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि पी जो टोटल है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। मतलब टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास यही कि फर्ज करते हैं हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। You consider two bodies are mass m1 and m2 moving with velocity v1 and v2 respectively। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है इसी तरतीब से मूव कर रही हैं। तो यही बात अगर हम लिखना चाहें तो यही कि कंसीडर an isolated system of two ball of masses m1 and m2 moving along the same line। with velocity v1 and v2। The rate of change of momentum is equal to applied force। The rate of change of momentum is equal to applied force। तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं उसके इक्वल है। तो इसलिए इसे मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा जाए तो फोर्स जो है वो बराबर है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो
ये कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। अब ये अगर 1 के साथ यही कुछ है तो 1 सेकंड के साथ यही कुछ होगा, यानी कि चेंज इन द मोमेंटम सिमिलरली द चेंज इन मोमेंटम of mass m2 for time interval t m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे यही बात हमने यहाँ पर की कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब चेंजिंग मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यही बात फिर हम नेक्स्ट करेंगे। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन मास m2 इज, डिफरेंट शो करने के लिए यहाँ पर हमने प्राइम लिख दिया इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 ओवर टाइम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट निकलता है वो क्या है कि फोर्स एक्टिंग ऑन m1 and m2 आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्सेस एक्टिंग ऑन m1 and m2 आर इक्वल एंड अपोजिट। तो फिर हमारे पास यही क्या होगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमने उसकी जगह पर अब फोर्स की जगह पर उसकी वैल्यू, तब पुट द वैल्यू, अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 ओवर t इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 ओवर टी। टी से टी कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 माइनस m2 v2 प्राइम, माइनस है तो साइन चेंज होगा m2 v2। यहाँ से फिर अगर इसे रीअरेंज करें तो हमारे पास वही चीज़ बन जाती है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो ये इनकी जो विदाउट प्राइम है वो हमारे पास बिफोर क्लाइन है, और जो विद प्राइम है वो क्या है हमारे पास आफ्टर क्लाइन है। तो मोमेंटम बिफोर क्लाइन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर क्लाइन। रिजल्ट क्या निकला, मोमेंटम बिफोर क्लाइन is equal to momentum आफ्टर क्लाइन। तो यही हम कहते थे कि टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर भी हमने यही प्रूव किया है कि टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए हमारे पास उम्मीद है बेटा कि अब आपको समझ आ गई होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है। तो अगर समझ आ गई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।